हस्तिनापुर गए थे। ये अध्याय कल हमने पढ़ा था, किस तरह भगवान का हस्तिनापुर से विदाई हुआ। सब लोग बहुत दुखी थे, अचेतन जैसे हो गए थे। ऐसी स्थिति हो गई थी, भगवान जा रहे हैं, उनको रोना आ रहा है, रो भी नहीं पा रहे थे, नहीं चाह रहे थे इसे अशुभ शुभ स्थिति पर होना चाहिए। और इस तरह अर्जुन एक छाता लेके भगवान के साथ में चल रहा था कि उद्धव सात्यकी चामा डुला रहे थे। तो जब भगवान जा रहे थे, बहुत सारी स्त्रियां महलों की छत के ऊपर चढ़ गई थी। वहां से वो भगवान का दर्शन कर रही थी। को भी भगवान के प्रति बहुत आसक्ति था, भगवान के बारे में बहुत सुना था उन्होंने। आपस में वो बातें कर रही थी। नीचे में बहुत सारी स्तुतियां वगैरह चल रही थी ब्राह्मणों के द्वारा भगवान को। वो जो स्त्रियां छत के ऊपर भगवान के बारे में आपस में वर्णन कर रही है, बातें कर रही, उसमें भगवान को बहुत रुचि थी, ज्यादा पसंद आ रही थी। ये वैदिक स्तुतियों से, वैदिक स्तुतियां अप्रत्यक्ष रूप से भगवान के बारे में बता रही है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान का महिमा गान कर रही थी। तो वो ज्यादा उसमें भगवान को अच्छा लग रहा था। इस तरह भगवान के साथ युधिष्ठिर महाराज ने चतुरंगी सेना भी भेजी, पूरी चतुरंगी सेना भेजी उनके साथ में, ताकि उनको आ, वैसे तो आवश्यकता है नहीं, फिर भी उन्होंने भेजा चतुरंगी सेना पूरी उनके साथ में भेजी। और इस तरह भगवान आगे बढ़ते गए। भगवान कहाँ कहाँ से गए थे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सब से होते हुए गए। मरुस्थल भी आया था, और कम पानी वाला प्रदेश मध्य प्रदेश भी आया था बीच में। अलग अलग जहाँ पे गए थे भगवान, वहां पे भगवान का गांव में रुकते थे, संध्या समय रुकते थे कहीं ना कहीं पर। और वहां पर उनका स्वागत होता था। स्वागत होने के बाद पूजा होती थी, और भगवान अगले दिन फिर सुबह से निकल जाते थे। इस तरह बहुत दिन चले होंगे, और द्वारका के पास आए। और द्वारका के पास आने से फिर उनका नया, अब भगवान द्वारका में पहुंचने वाले हैं, द्वारका में प्रवेश करने वाले हैं। ये अध्याय शुरू हो रहा है। तो भगवान द्वारका में प्रवेश करने वाले हैं। 12वां अध्याय, 11वां अध्याय, लॉर्ड कृष्णाज एंट्रेंस इनटू द्वारका। द्वारका में भगवान की प्रवेश होने। तो अभी तो भगवान बाहर ही है, लेकिन बाहर से ही वो एक सूचना दे दे रहे सब भक्तों की कि हम आने वाले हैं। तो भगवान क्या करते हैं? हाँ, कॉन्च सेल बजा देते हैं। भगवान उधर से अपना शंख बजाते हैं, प्रवेश करते हैं। भगवान अभी द्वारका के पास पहुंच गए हैं, द्वारका आने वाला है। सुतवाचा आनर्तान, आनर्तान, आनर्तान मतलब द्वारका नामक देश में। स उपवृज्य, उपवृज्य मतलब उसके पास में पहुंच के, निकट पहुंच कर। आनर्तान स उपवृज्य श्रद्धांजन पदान स्वका, श्रद्धान समृद्ध जनपदान स्वकान। तो वो जो द्वारका जगह था, वो किस तरह था? बहुत समृद्ध था पूरा नगर। दधमोदरवरम तेषां विषादम शमयन दधमो, भगवान ने द्वारका के पास पहुंचते से अपना दधमो मतलब बजाया, दहन किया। दधमा, दरवरम, भगवान का जो शुभ शंख है, पांचजन्य उसका नाम है। तेषाम विषादम शमयन्नीव, तो ये शंख बजने से क्या हो जाते हैं? विषाद शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार की निराशा है, विषाद है, ये सब शांत हो जाते हैं। तो अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी समृद्ध राजनगरी के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन घोषित करने और निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया, ताकि द्वारकावासी खुश हो जाएंगे, स्वागत का तैयारी कर लेंगे। तो भगवान ने शंख बजाया। कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घ काल तक, बहुत समय से भगवान इधर थे। अब कितना युद्ध हुआ उसके बाद भी बहुत दिन रुके।
तो जब ये बहुत समय वहां पे थे तो भगवान के द्वारकावासी सब विरह में थे, यार कब कब आएंगे भगवान, कब आएंगे। इस तरफ उनकी सारी पत्नियां, बच्चे, पोते भी होंगे बहुत सारे। तो पोते पोतियां, बच्चे, माता पिता, सब विरह में है भगवान से कि भगवान बहुत दिन हो गए आए नहीं अभी तक। द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे, किसी भी क्षण होने वाले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। जैसे ही शुभ शंख का उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी, इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का वैसा भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे। तो अब पहुंच रहे हैं। स उच्च काशे धवल उदिरा। तो भगवान के शंख के बारे में होता है कि उच्च काशे धवल उदरा, श्वेत तथा मोटे पेंदे वाला शंख, करकंज संपुटे भगवान के हाथों में पकड़ा गया, और यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सव है। तो जैसे ही भगवान ने बजाया, उरु क्रमश, अच्छा इधर ऊपर में भी कुछ है, उरु क्रमश महान साहसी, जैसे ही भगवान ने अपने होठों से शंख को स्पर्श किया, साहस के साथ उसको बजाया, और कैसे स्थिति हुई, यथाब्ज खंडे कलहंस उत्सव, जैसे कमल दंडों से कलहंस जोर से शब्द करता है। भगवान के हाथों पर उनके द्वारा बजाया जा, ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। श्वेत हंस लाल रंग के कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। भगवान के होठों के स्पर्श से शंख की लालिमा अत्यधिक महत्ता के सूचक है। भगवान पूरे के पूरे आत्मा है, भौतिक पदार्थ इस आध्यात्मिक अस्तित्व का ज्ञान है। वस्तु आध्यात्मिक प्रकाश में पदार्थ नाम की वस्तु नहीं है, और परमेश्वर श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से आध्यात्मिक अनुभूति तत्काल हो जाती है। भगवान जगत के कण कण में व्याप्त है, और वे किसी में भी अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं। भगवान के प्रगाढ़ प्रेम तथा भक्ति में सेवा से, या दूसरे शब्दों में भगवान के आध्यात्मिक स्पर्श से प्रत्येक वस्तु उसी तरह लाल हो जाती है जिस प्रकार भगवान के होठों में लगा शंख। परमहंस अत्यंत बुद्धिमान पुरुष आध्यात्मिक आनंद रूपी जल में कलहंस के समान। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत करने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी बहुत तेजी से दौड़ने लगे। जैसे ही शंख की आवाज सुनाई दी, सबको पता चल गया कि भगवान आ गए हैं। तम उपश्रुत्य सुनकर, निनाद निनदम शब्द को, जगत भयावह, तो जगत भय, भय आबहम, भयभीत करने वाला है वो जो भगवान का शंख है। प्रत्युच्चैषः, तो जिस तरह पुलिस का वैन निकलता है, तो पुलिस के वैन की जब आवाज आती है, चोर को डर लगेगा। हाँ, ऐसा तो नहीं मुझे पकड़ने आ गई है, पता चल गया हो। तो चोर जो होगा उसको डरेगा पुलिस की वैन अगर निकलेगी तो। लेकिन जो चोर नहीं है उसको कोई डर की नहीं बात, उसको और अच्छा लगेगा, हाँ पुलिस है यहाँ, कोई डरने की कोई बात नहीं। तो उद्ययु तेजी से आगे बढ़े, नागरिक उनकी तरफ। भृत्य दर्शन लालसा, भगवान का दर्शन करने की बहुत लालसा थी उनकी। तो भगवान के समय जो द्वारका में जितने भी ये जीव है, ये सब मुक्त पुरुष है, भगवान के साथ इस तरह पार्षद है, उनके साथ में आए, भगवान से मिलने के लिए बहुत लालायित थे सब। यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे। जिस प्रकार वृंदावन की गोपियां भगवान कृष्ण के गोचरण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए कृष्ण के विचारों में रंगीन रहते थे। तो तीनों एक, कुछ कुछ लोग बोलते रहे वृंदावन का कृष्ण अलग है, मथुरा का अलग है, द्वारका का नहीं, एक ही कृष्ण है। द्वारका के नागरिक देवी नगरी से भगवान कृष्ण अनुपस्थित थे, और उसी प्रकार शोकाकुल थे जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न रहते हैं।
भगवान कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी, अतः द्वारका के सारे वासी निद्रा जैसी अवस्था से जाग गए। कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था। ये सब उनका दर्शन करने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवत भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। भगवान के शब्द भगवान से अभिन्न है, जैसा कि हम भगवान की द्वंद्व रहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से उत्पन्न है। आहार, आश्रय, भय तथा मैथुन, भौतिक अवस्था की इन चार समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को न जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। ये सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतः भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। इस कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चारित किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो तत्रोपनीत बलयो रवेरदीप निवाद्रता। तो सारे नागरिक कुछ कुछ भेंटे लिए हुए भगवान के सम्मुख आए। भगवान अभी आ रहे हैं, भगवान के सामने गए तो खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेके जाएंगे तो अच्छा है। कुछ नहीं, फूल लेके गए, फल लेके गए, कुछ लेके गए, कुछ गिफ्ट लेके गए। उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं को निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। ये भेंटें सूर्य को दिए गए दीप जैसी थी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने स्वाभाविक माता पिता का स्वागत कर रहे हो। तो हाँ, यहाँ पे किस तरह वो होते हैं, भगवान ने उनका स्वागत किया। तो भगवान को प्रेम से अगर हम कुछ भी देते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, तो पत्र पुष्प फल फूल जल प्रेम से देते हैं तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। तो भगवान सब जीवों के परम पिता है, और अगर पिता से पुत्र की तरह मांग कर सकते, पिता भी अपने अगर पुत्र की मांग पूरी करते हुए बिना किसी सदैव प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो भगवान से हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसी वस्तु कोई नहीं देते जो भक्ति के मार्ग में बाधक हो। है ना, यही अंतर है देवता पूजा और भगवान की पूजा में। देवताओं की पूजा में कुछ मांगेंगे जिससे हमारी भक्ति प्रभावित होगी, वो नहीं देखते, वो दे देंगे, बोले जो चाहिए ले जाओ। भगवान से मांगेंगे, भगवान नहीं देंगे। भगवान देंगे नहीं। जो लोग भगवान की भक्तिमय सेवा में लगे हैं, वे उनके दिव्य आकर्षण के द्वारा अनन्य भक्ति की पद तक उन्नति कर सकते हैं। नतास्मः ते नाथ सदाङ्घ्रि पंकजम, विरंचि वैरिंच्युत्सर्वेन्द्रियवन्दितं परायणं क्षेममिहेच्छतां परम। तो हम नागरिक अभी बोलने लगे, द्वारका वासी भगवान कृष्ण से बोल रहा है, हम आपके समान प्रणाम करते हैं। नागरिकों ने कहा, "हे भगवान, आप चारों ब्रह्मा, चारों कुमार, स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित है। विरंचि वैरिंचित सुरेंद्र वंदितम। विरंचि मतलब ब्रह्मा, प्रथम जीव। वैरिच्यम ब्रह्मा के पुत्र, ये ब्रह्मा के पुत्र। तो वो है सनक सनातन चार कुमार। सुरेंद्र स्वर्ग के राजा वंदितम। तो सब भगवान को इस तरह प्रार्थना करते हैं। पराणम क्षेम महेंचितांतम, नेत्र काला प्रभवेत परः प्रभु। तो क्षेमम कुशल इच्छताम, परम यत्र काला भरोगे। तो आप उन लोगों के परम आश्रय, भगवान परम आश्रय हैं, जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। आप परम देवी भगवान है, प्रबल काल भी आप पर प्रभाव नहीं दिखा सकता। भगवत गीता, भगवत संहिता, अन्य वैदिक साहित्य की इस बात की पुष्टि होती है कि कृष्ण ही परम ईश्वर है।
न तो उनके समान है न कि उनसे बढ़कर है, ये सारे शास्त्रों का निर्णय है। सारे जीव परमेश्वर के अंशरूप और हम पर आश्रित। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, आप हमारे पिता, शुभ चिंतक, प्रभु, पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार के सफल हुए। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। इस तरह उन्होंने बोला कि आप, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप कृपा करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। तो भगवान उन उत्तम जीवों को आदेश देते कि उनके सदुपदेशों का पालन करें। ऐसा करने से वे जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता पाते हैं। भगवान को छोड़कर किसी अन्य देव की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान है। यदि वे अपने चरण कमलों के प्रति हमारा आज्ञाकारिता से प्रसन्न हो जाए तो वे हमें सभी प्रकार के आशीर्वाद दे सकने में सक्षम है। अहो सनाता भवता स्म यद्वयम् त्रिविष्टपानामपि दूरदर्शन। अहो, बोलो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। ओह अहो, आपके नाथ, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपके संरक्षण में, बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। यत वयम, जैसे कि हम, त्रिविष्ट पानाम अपनी दूरदर्शन। बोले त्रिविष्ट पानम, पानाम, देवताओं को भी आप बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, और हमें तो आप हमारे साथ ही रहते हैं। प्रेम स्मित स्निग्ध निरीक्षणानम। स्निग्ध मतलब स्नेहपूर्ण। आज सुबह भी हम पढ़ रहे थे, उसमें स्निग्ध शब्द आया था। जब हाँ, बलभद्र भट्टाचार्य के बारे में बता रहे थे, स्वरूप दामोदर, बोले वो बहुत स्निग्ध हृदय का है, शांत चित्त है। स्निग्ध मतलब स्नेह, स्नेहपूर्ण। तो थोड़ा प्रेम पूर्वक, स्नेहपूर्ण। निरीक्षण आननम, उसी प्रकार से दिखने वाला मुख। पश्चिम देखे, रूपम सौंदर्य, तब आपका सर्व संपूर्ण सुभागम। तुम्हारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए। आप स्वर्ग के निवासियों को यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। स्मित मुख, तो देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से परिपूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। यर्हि अम्बुजाक्षाप ससार भो भवान कुरुन मधुन्वाथ सुहृदीक्षया। तत्राब्ध कोटि प्रतिमक्षणो भवेत् रविं विना शक्नोरिव नस्तवाच्युत। हे कमल नयन भगवान, आप सभी, हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान होता है। तो अभी कौन बोल रहे हैं? द्वारकावासी भगवान बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका बोल से बोल रहे, बोले आप तो घूमते रहते हैं, मथुरा चले जाते हैं, वृंदावन हस्तिनापुर चले जाते हैं, आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती मानो सूर्य से बिछुड़ गई। बोले, भगवान नहीं है तो ये समय बहुत धीरे 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 जाता है। हमें अपनी इंद्रियों पर गर्व है कि हम ईश्वर का अस्तित्व निश्चित करने के लिए उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारी इंद्रिय अपने आप में पूर्ण नहीं है, वे कुछ परिस्थितियों में ही कार्य करती हैं। एक बार आंखों को लीजिए, जब तक सूर्य का प्रकाश होता है हमारी आंखें कुछ सीमा तक उपयोगी है, लेकिन सूर्य प्रकाश के अभाव में आंखें व्यर्थ हो जाती है। आदि भगवान परम सत्य के कारण श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है। उसके बिना हमारा ज्ञान या तो असत्य है या अधूरा है। तो ये 10 नंबर श्लोक तक हमने जो पढ़े, ये 10 नंबर श्लोक, ये श्लोक तक अभी द्वारका वासियों ने क्या किया? भगवान की महिमा में वो कुछ वो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, स्वामी यदि आप समय, सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं?
उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया। उन सभी पर अपनी दिव्य कृपा दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन किया। इस तरह भगवान द्वारका में प्रवेश किया। कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि एक बार उनसे आकृष्ट हो जाने पर उनका विछोह सह पाना कठिन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम उनसे सभी उसी तरह शाश्वत रूप से संबंधित है। इस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य मंडल से संबंधित होती है। सूर्य की किरणें सौर विकिरण के आणविक अंश है। सर सूर्य तथा सूर्य प्रकाश को विलग नहीं किया जा सकता। बादलों द्वारा उनका विलगाव क्षणिक तक रहते होता है। जो ही बादल फट जाते हैं, त्यों ही सूर्य की उच्च किरणें सूर्य की उपस्थिति में अपना सहज तेज बिखेरने लगती है। इसी प्रकार सारे जीव को जो पूर्ण आत्मा के अंश सूक्ष्म अंश है, वे भ्रामक शक्ति माया के कृत्रिम आवरण के कारण भी भगवान से विलग है। जीव भगवान को साक्षात देख सकते हैं और उनके सारे कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। हमें से प्रत्येक व्यक्ति जीवन की कष्टों को हटाना चाहता है, लेकिन हम जानते नहीं कि इन्हें कैसे हटाया जाए। यहाँ पर इसका समाधान दिया गया है कि हम यह निर्भर करता है कि हम इसे साक्षात करें या नहीं। तो इस तरह ये होने के बाद नेक्स्ट अभी हो रहा है, हाँ, द्वारका शहर के बारे में बताया जाएगा। द्वारका शहर कैसा है? तो द्वारका शहर कैसा था? जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा सुरक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज मधु दर्शाह अरह कुकुर अंधक इत्यादि द्वारा की जाती है। तो एक लोक है नागलोक, बहुत नीचे में। मणियों के प्रकाश दूर जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर नागों के भोग विलास के लिए सुंदर विद्या। तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे बहुत सारे नीचे के लोक है। नीचे के लोक में एक नाग लोक है। उधर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक ही रहता है। तो नीचे प्रकाश कहाँ से आता है? मणियों से आता है। उधर सांप है, सांप की मणियां रहती है, मणियों से प्रकाश आता है। नागों के भोग विलास के लिए सुंदर उद्यान सरोवर आदि है। बहुत अच्छा है, तो स्वर्ग की तरह सारी फैसिलिटी है। लाइट वाले ही नहीं है, फैसिलिटी सारी है। उसी तरह द्वारकापुरी भी वृष्णि वंशों द्वारा सुरक्षित थी, जो भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली थे। उनके शक्ति प्रदर्शन का संबंध न था। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम उद्यान पुष्पोद्यान पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तो द्वारका में सारा फैसिलिटी था, सारे जलाशय वगैरह भी थे। तो द्वारका एकदम कंप्लीट सिटी की तरह था, शहर की तरह था। ऐसा नहीं कि कुछ कमी था उधर। आज के वो है, लोग खुदाई करते हैं, पहले के लोग ऐसे होते थे ऐसे होते थे। तो द्वारका बहुत पूरा ऐश्वर्य था। पुष्पोद्यान थे, फल के बगीचे थे, जलाशय थे, कमल थे बहुत सारे। वहां पर किसी मिल तथा कसाई घर के चलाने वाली फैक्ट्री का उल्लेख नहीं है। इधर यहाँ फैक्ट्री नहीं है, उधर कसाई घर नहीं है। लेकिन ये सब आजकल महानगरों की विशेष आवश्यकता है, तो वो होना ही चाहिए। आधुनिक सुसंस्कृत मनुष्य के अंतःकरण में भी प्रकृति के वरदानों का उपयोग करने की रुचि बरकरार है। जहाँ सुंदर बगीचे जलाशय है, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को पार्कों तथा बगीचों में रहित दम घोटो स्थानों में रहने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें द्वारका नगरी का सर्वथा भिन्न वर्णन पाते हैं। बहुत सारे उद्यान है उधर, पार्क है, कमल है, जलाशय है। तो वहाँ ऐसे उद्योग नहीं थे जो गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ियों को बढ़ावा देते हैं। सभ्यता की प्रगति का उद्यमान उन मिलों तथा फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी से नहीं लगाया जाता, जिनसे मनुष्य की कोमल भावनाएं विनष्ट हो। तो द्वारका के वर्णन में इस तरह, बाकी किसी का वर्णन नहीं। एक शहर है, सही प्रकार का शहर है।
उग्र कर्म नहीं था वहां पर, ये सब उग्र कर्म है, फैक्ट्रियां और बस्तियां, झुग्गियां, बहुत सारा उग्र कर्म हो रहा है। तो उग्र कर्म होने से उग्र, उसके उग्र रिएक्शन भी होंगे। पवित्र वृक्षों का उल्लेख है, ऋतु के अनुसार फूल फल लगते हैं, जंगल होते हैं। मानव शक्ति का सदुपयोग सुकोमल भावनाओं के विकास के लिए होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। इसी में जीवन का समाधान प्राप्त होता है। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे, सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों, आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। तो कैसे द्वारका शहर को सजाया था, अभी भगवान आ रहे हैं। तो गोपुर मतलब नगर का सिंह द्वार, मेन गेट को डेकोरेशन करना होता है। और सड़कों को भी डेकोरेट, रास्ते को भी डेकोरेट है, जिस रास्ते से भगवान आएंगे सब डेकोरेट होना चाहिए। तोरण, तोरण बने अलग अलग, वंदनवार बने। तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं तो नगर का, हाँ, कैसे सजाया गया, घरों के दरवाजे सड़कों के किनारे झंडों से, झंडों से, केले के वृक्षों से, आम की पत्तियों से, झंडियों फूल माला था, चित्रित संकेत के लिए लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। विशेष उत्सव की सजावट के लिए प्रतीक भी प्रकृति के उपहारों से केले के वृक्षों से, आम के वृक्षों, फूलों तथा फलों से लादे गए थे। आज भी आम्र वृक्ष, नारियल तथा कदली वृक्षों को मांगलिक प्रतीक माना जाता है। उन ऊपर जिन झंडियों का उल्लेख हुआ है, उन सभी में भगवान के दो महान सेवक गरुड़ तथा हनुमान के चित्र हैं। तो बहुत सारे झंडे भी थे, लेकिन झंडे पे क्या लोगो था, गरुड़ जी का और हनुमान जी का, हनुमान जी के चित्र अंकित। अब भी ऐसे चित्र तथा अलंकरण भक्तों के द्वारा सज्जित है, भगवान की तुष्टि के लिए सेवक को अधिक सब प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरह झंडों के द्वारा शंख चक्र गदा पद्म गरुड़, इस तरह सब उस झंडों के ऊपर आ सकते हैं। पथ मार्गों, बाजारों, चौकों को भली भांति झाड़ बुहाकर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था। तो रास्ते, जिस रास्ते से भगवान द्वारका में आएंगे, तो जो मेन रोड है, पूरे मेन रोड से उसको झाड़ू लगा दिया, एकदम धूल नहीं होनी चाहिए। पानी छिड़क दिया उधर। भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। पानी छिड़क दिया ताकि धूल ना उड़े। और अभी फल फूल अक्षत अंकुर, इस तरह अलग अलग जगह पर भगवान का स्वागत हुआ। द्वारका के राजमार्गों, गली कुचों को सिक्त करने के लिए गुलाब तथा केवड़ा के फूलों को आश्रित करके तैयार किया गया सुगंधित जल, तो एकदम सेंटेड वाटर फेंका गया, सुगंधित जल। अच्छे से झाड़ू भी लगाई गई, सारी धूल हटाई गई। तो पता चलता है कि द्वारका धाम बहुत बड़ा है, इसमें राजमार्ग, गली, पार्क, उद्यान, जलाशय से युक्त चौक थे। इन सबों को फूलों फलों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। भगवान का स्वागत करने के लिए इन फूलों फलों को अक्षत अंकुरों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर बिखेर दिया गया। अक्षत बीज व अंकुर शुभ माने जाते हैं, और सबों के दिनों में हिंदू लोग आज भी उनका प्रयोग करते हैं। अक्षत मतलब चावल। तो द्वारका धाम बड़ा था बहुत, बहुत सारे राजमार्ग थे उसमें, नेशनल हाईवेज, गलियां थी, पार्क थे, उद्यान थे। तो छोटा मोटा शहर नहीं था, बड़ा शहर था। कैसे स्वागत करना चाहिए, ये भी यहाँ से पता चल रहा है। सीखने को मिला, कोई गेस्ट आ रहे, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे, कैसे स्वागत करेंगे उनको। पहले तो घर में आ रहे हैं तो घर का अच्छे से सफाई करना पड़ेगा। फिर अगर गली में आ रहे हैं तो गली से ही, बड़े गेस्ट है गली से उनको लेके आओ, अच्छे से वेलकम हो, उधर गेट बनाया जाए, फूल और पत्ती से, आम की पत्तियों से इस तरह उसको सजाया जाए। आजकल लोग फ्लैक्स से ही सजा देते हैं। तो हर जगह इस तरह भगवान से संबंधित, नेचर से कुछ लेके उसको सजा। तो ये 15 नंबर श्लोक तक द्वारका का वर्णन है, द्वारका के शहर का वर्णन। अभी चीजें शुरू हो गई, रिसेप्शन टू लॉर्ड एंड लॉर्ड्स, भगवान से लोग मिलते हैं, रिसेप्शन होता है भगवान।
भगवान का सबसे मिलने होगा, माता पिता से सबसे मिलना होगा, भगवान के आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो अलग अलग रास्तों से भगवान जाते हैं वहां तक। मम्मी से मिलते हैं, पिताजी से मिलते हैं, उनके माँ बाबा, वसुदेव देवकी से मिलते हैं, और सभी रानियों के महलों में जाते हैं। इस तरह भगवान का दिव्य उपदेश। तो ये कुछ श्लोक बच गए हैं, ये श्लोक हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।